चैंग सॉन्ग एंगेजमेंट करने जा रही है लियो से, जिसने उसकी जान बचाई। इनके दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है जिसकी वजह से ये अब तक होश में नहीं आ सके हैं। धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है, अगर मेरा सच खुल गया तो बचोगे तुम भी नहीं। ये लो भाई, तुमने जो जो कहा था मैं सब ले आया। लियो, तुम कितने अच्छे हो। आपका हाथ ऐसे थामकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, ना ही अच्छे दोस्त हैं ना कभी बन सकते हैं। तुमसे नफरत करने की वजह भी सिर्फ लियो ही था। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। क्या? किस बात के लिए लेकर गए हैं वो मेरे बेटे को? चैंग सॉन्ग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो आसान लफ्जों में कह देती हूं, चैंग सॉन्ग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे तुमसे, और इसके लिए तुमने ही मजबूर किया है। अब चले जाओ मेरे सामने से, मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारी खुदगर्जी का अंदाजा मुझे अब हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। ये कैसे हो गया? क्या किया है तुमने? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। इस वक्त सिर्फ दिल की सुनूंगा। ये क्या किया है तुमने? क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? ठीक नहीं किया तुमने। क्या है? क्या पसंद करने लगे हो? बोलो, चुप क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि डोमीजॉन झूठ भी बोलता है। अचानक क्या हो गया है तुम्हें? जो तुमने पहले कहा था, क्या वो झूठ था? क्या तुम्हारे सैयारे पर यही होता है? कोई पसंद ना भी हो तो क्या उसे गले लगा लेते हैं? यहां ऐसा नहीं होता। बुरा समझा जाता है, और खास तौर पर एक लड़का एक लड़की के साथ कभी ऐसा नहीं करता। अच्छा नहीं है ये। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? चुप क्यों हो ऐसे? कितने वजनी हो तुम। डोमीजॉन, उठ भी जाओ। अचानक क्या हो गया तुम्हें? कैसी पावर है इसके पास? हमेशा बेहोश हो जाता है। करीब आना रास नहीं है इसे, लगता है। चाबियां कहाँ चली गई? मेरी जेब में। डोमीजॉन, पता नहीं किस जगह से आए हो तुम। सामने से हटो। ओहो, सामने
सामने से हटो, इमरजेंसी है। हटो, ये गाड़ी नहीं एम्बुलेंस है अब। ओ व्हाइट गाड़ी वाले हट जाओ, सुनाई नहीं दे रहा, हॉर्न बजा रही हूँ, इमरजेंसी है। आहिस्ता गाड़ी चलाओ, जान लोगे क्या मेरी? मैं तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं, बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। डॉमीजन, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सामने देखो। हाँ, क्या हो रहा है तुम्हें? मेरी तरफ देखो, बात करो मुझसे। हाँ, तुम सामने देखो। बच गए, शुक्र है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बताओ, तुम्हें क्या हो जाता है? कुछ नहीं। तुम जब भी मेरे करीब आते हो, या तो तुम बेहोश हो जाते हो या फिर बुखार चढ़ा लेते हो तुम। मेरी बात को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी तरफ और जवाब दो मेरी बात का। इस बात में कौन सा सीक्रेट है? मुझे लगता है तुम्हें किसी के छूने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता। अक्सर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। हाँ, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। मुंह बंद करो। अगर तुम एलियन हो तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रॉब्लम भी हमसे अलग होंगी। तुम इंसानों जैसे दिखते हो मगर हो नहीं, कोई और ही मखलूक हो तुम, और मैं कोई और। पहली लव स्टोरी होगी ये। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुमसे कितना दूर रहूं कि तुम ठीक रहो? जैसा कि तुम्हारे पास बैठी हूं तो दूर चली जाऊं क्या, या फिर पास ही रहूं तुम्हारे? चुप हो जाओ। अरे ये मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारी सेहत ना खराब हो जाए कहीं, उस दिन की तरह फिर से बुखार चढ़ गया तो। कुछ हुआ मुझे? हाँ, हो तो तुम्हें कुछ नहीं रहा। अच्छा हट, जाने दो मुझे। डॉमी जॉन, मुझे जाना है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा चलो ठीक है। देखो, हमें सबसे पहले अपनी गलतफहमियां दूर करनी होंगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखते हो, सोच क्या है, महसूस क्या करते हो? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। उस दिन म्यूजियम में वो पेन दिखाने के लिए इसीलिए लेकर गए थे ना? उस लड़की की शक्ल मुझसे मिलती है, तुम इसीलिए मुझसे मिले, वरना मुझ में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों, सच कह रही हो ना? ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज तुम अचानक मेरे सामने आए और आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया तुमने। ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। उसके बाद जो किया, अच्छा छोड़ो वो वाली बात। वैसे तुमने मेरा हाथ उस लड़की को दिमाग में रखकर पकड़ा था या मेरा ही? तुम्हें मालूम है लव ट्रायंगल सबसे ज्यादा बुरे होते हैं, और में सबसे बुरी बात यह होती है कि लड़का अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल ही नहीं पाता। अगर वो लड़की आज भी जिंदा होती तो मैं उसके सामने जाकर उसे खूब बातें सुनाती, उसकी पिटाई लगाती। वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हें हुआ क्या है, ये सब कुछ क्यों किया तुमने? मुझे बस इतना बता दो कि मुझसे मोहब्बत करते हो या उस लड़की से? बोलो। चैंग को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं। समझ नहीं आया मुझे, फिर से कहो। चैंग सॉन्ग, क्या? अच्छी हो तुम बहुत।
मुझे शक है कि आपके भाई ने मुझे वहां देख लिया था, सोचा आपको आगाह कर दूं। ये कहाँ चली गई? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? हाँ, असल में पूरी रात शूटिंग हो रही थी तो बस अभी पहुंची हूँ, आ रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे होगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। ये शूटिंग से आ रही हो तुम? हाँ, मैं शूट पे ही थी, लेकिन गलत मत समझो। क्या गलत नहीं समझू मैं? क्या कर रही थी तुम उस लड़के के घर पर? झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? मैंने तुमसे कहा तो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए गई। उसकी तबीयत को जो भी था, तुम्हें वहां रुकने की क्या जरूरत थी? हाँ लेकिन क्या? तुम्हारा तो दिमाग खराब है। एक लगाए ना बंदा तुम्हें। क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूं कि किसी भी हाल में तुम्हें वहां पर नहीं रुकना चाहिए था। इन लड़कों को मौका चाहिए होता है, और तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की तुम समझती क्यों नहीं हो? कहा ना, ऐसा नहीं है, बीमार है वो। तो तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो उसका इलाज कर रही थी? अपना ख्याल तो रख नहीं सकती। एक तो मुझसे झूठ बोला कि शूटिंग पे, और उसके बाद वहां। अब ये मेरी जान खाता रहेगा। मेरी बात सुनो तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी उसकी मदद करने गई थी। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, और उस पर नहीं तो अपनी बहन पर तो भरोसा होना चाहिए, या मुझ पर भी नहीं है। मुझे शक है कि आपके भाई ने मुझे वहां देख लिया था, सोचा आपको आगाह कर दूं। ओ भाई, कैसे हैं आप? कब होश आया ऐसे? आज सुबह ही होश आया है इसे। डॉक्टर ने कुछ मजीद टेस्ट करवाने का बोला है। डॉक्टर साहब कैसा है अभी? जी अब ये बिल्कुल ठीक हैं। इनके सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। परेशानी की कोई बात नहीं। कुछ दिनों में हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। अब देखना कुछ दिनों में ये भागने लगेगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, काफी बेहतर हूं भाई। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे सर की बैक साइड पे थोड़ा दर्द हो रहा है। वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, शुक्र है सर्जरी सर की हुई है, चेहरे की नहीं, वरना मेरी स्मार्टनेस का क्या होता। अच्छा ये बताओ कि हादसे वाले दिन तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? हाँ बस इतना याद है कि चैंगसोंग गिर रही थी और मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, आपको हेमरेज हुआ था, इस वजह से ये चीज तो होगी आपके साथ। ऐसी सिचुएशन में कुछ बातें इंसान को याद नहीं रहती। अगर इसे हादसे वाला दिन याद नहीं तो क्या हुआ? वैसे भी वो कोई अच्छा दिन थोड़ी था। हाँ भाई, वो चैंगसोंग को ज्यादा चोट तो यही कैसी है वो? लो भाई, इसे तो अभी भी उसकी फिक्र लगी हुई है। उसी की वजह से तो इस हाल में पहुंचे हो तुम। मॉम, उसके बारे में ऐसा मत कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। कितना अच्छा था जब तक तुम चुप थे, उठते ही तुमने उसका नाम लेना शुरू कर दिया। मुझे उसे कॉल करनी है। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है मॉम? इसके फेस एक्सप्रेशन पर गौर करो। सही कह रहे हो, मैं भी समझ नहीं पा रहा इसे। यूरा और मैं कभी साथ नहीं थे। वो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर थी।
लेकिन बहुत अजीब थी। लेकिन हमने सुना है कि आप और यूरा रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन अगर आप सच पूछें तो यूरा ऐसा चाहती थी। मेरी और उसकी मुलाकात सिर्फ काम के लिए हुआ करती थी, इसके अलावा नहीं। हाँ, कभी कभार ऑफिशियल डिनर हो जाया करते थे। अपने डिवोर्स के बाद किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखा मैंने। आपकी एक्स वाइफ से आपकी बातचीत होती है क्या? उनसे राब्ता नहीं मेरा। तो इसका मतलब आप नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ है? मैंने सुना है कि वो इंग्लैंड चली गई थी, लेकिन उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? हमें मालूम हुआ है कि यूरा आपकी एक्स वाइफ से मिलने के लिए गई थी। ओह, अगर ये सच है तो फिर इसका मतलब है मेरी एक्स वाइफ इसी मुल्क में रह रही है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि यूरा इंग्लैंड गई होगी। इसका चेहरा देख रहे हो, इस बात से कैसा बदल सा गया है। ये तो डॉमी जॉन से भी ज्यादा होशियार लग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हमें इसकी एक्स वाइफ को ढूंढकर उससे बात करनी होगी। वो यकीनन कुछ ना कुछ तो जानती है। वो वीडियो किसी मेंटल हॉस्पिटल की लग रही थी। मैंने काफी जगह मालूम किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने मेडिकल इंश्योरेंस रिकॉर्ड भी चेक कर लिए हैं, लेकिन किसी जगह रिकॉर्ड नहीं है। और क्या मालूम हुआ? उसका अपना घर है गोना गुंगा में, लेकिन वो खाली है, वहां कोई नहीं रहता। एक्सक्यूज मी सर, बॉस आपको बुला रहे हैं। मुझे क्यों निकाला जा रहा है इस केस से? तुम इतने अरसे से इस केस पर काम कर रहे हो, मगर अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मेरे ख्याल में इस केस को बंद कर देना चाहिए। यूरा की मौत सुसाइड नहीं है, मर्डर किया है उसका किसी ने। कौन है? एसीओ कंपनी का डायरेक्टर? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उसके पास सब कुछ है, वो ऐसा क्यों करेगा? कोई जवाब है? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मालूम हो जाएगा। बस बहुत हुआ। यह केस साफ है, यूरा ने खुदकुशी की थी, इसलिए इस केस को बंद कर दो। ये क्या चल रहा है उपा? डिटेक्टिव तुम्हें क्यों लेकर गए थे? देखो, इस तरह के मामलात से जरा दूर रहो, इससे हमारे बिजनेस में फर्क पड़ सकता है। मैंने उन्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना, दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसे मामलात से दूर रहना। तुम अपने छोटे भाई को तो जानते ही हो, मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस बिजनेस को तुमने ही संभालना है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी हो, तुम मेरे कामयाब बेटे हो। तो बी केयरफुल माय सन। जी। कोई काम है क्या? सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ थी, मगर मेरी तबीयत। एक्सक्यूज मी। दोनों बहन भाई ऐसे आते हैं जैसे ये भी अपार्टमेंट इन्हीं का है। बैठ जाओ, खड़े क्यों? वैसे ये घर मेरा ही है। समझ तो मैं उसी दिन गया था जब वो इतना बेचैन होकर तुम्हें खाना देने के लिए आई थी। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? मैं चैंग का बड़ा भाई बनकर आया हूं यहाँ, मुझसे कुछ मत छुपाना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। नाम में क्या रखा है? तुम मेरी बात का जवाब दो, उसे पसंद करते हो या नहीं? क्या हुआ? मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा चेहरा देखने नहीं आया, बताओ मुझे। वैसे मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा, तुम खुद ही अंदर आ गए और यहाँ आकर बैठ गए। हाँ ठीक है, मुझे अपनी बहन की फिक्र है, इसीलिए मैं तुमसे क्लियर करने आया हूँ ये बात। बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो? चॉकलेट मिल्क पियोगे? है तुम्हारे पास? बात यह है कि मेरी बहन की ज़िंदगी में बहुत से लड़कों ने आने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने तुम्हें पसंद किया। मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा है,
बड़ा भाई बनकर, लेकिन समझ नहीं आ रही उसने तुम में क्या देखा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। तुमने अपनी जिंदगी को मेरे लिए दांव पर लगा दिया। ये टेलीस्कोप है ना? कितना बड़ा है? इससे कितना दूर तक देख सकते हैं? इससे तुम जुपिटर को करीब तक देख सकते हो। क्या बात है। ओहो, और ये वाला? इसका मैग्नीट्यूड है 13.8। इससे आप जितना दूर चाहें देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारे सितारों को एक साथ देख सकते हैं। ये सब तुम्हारा है? एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? हाँ बोलो। क्या मैं इन दोनों के साथ खड़ा होकर सेल्फी बना सकता हूं? हाँ ले लो। तुम्हें स्टार्स पसंद है ना? ये देखो, ये मैंने खींची है। सहरा? बिल्कुल ठीक कहा, एक्टिकामा डेजर्ट है ये। एक्टिकामा डेजर्ट? मैं भी यहां जाना चाहता हूं। तुम वहां होकर आ गए? जमीन के ऊपर सबसे पसंदीदा जगह है ये मेरी। बहुत गर्मी और खुश्क हवा होती है यहाँ पर, और इस जगह से आसमान को देखो तो यूं लगता है कि सितारों का झुरमुट सिर्फ आपको ही देख रहा है। 2003 के अंदर नासा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी कि 2014 में एक सैयारा जमीन से टकराएगा। इस तरह की कहानियों पर यकीन मत किया करो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर बात पर यकीन ना करो। लेकिन नासा इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सी बातें बताई हैं उन्होंने, वो गलत क्यों कहेंगे? हाँ ठीक है, नासा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि उन्हें हर जगह की सही इंफॉर्मेशन मिले। उनकी हर थ्योरी ठीक नहीं हो सकती, वो भी गलत हो सकते हैं। हाँ ये तो है। देखो मैं बात क्या करने आया था और कौन सी बातें लेकर बैठ गया तुमसे। देखो मेरी बहन थोड़ी सी गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वैसे तुम्हारे मुकाबिल वो इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं है, समझदार हो तुम बहुत। उसे हालात ने ऐसा बना दिया। हमारा बचपन बहुत अच्छा था। अच्छा एक बात कहूं तुमसे? मैं दोबारा आ सकता हूं यहां? यस। तो तुम आ गई। यहां आओ। वहां क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? ऐसे करके क्या तुम ये चाहती हो मैं दोबारा कोमा में चले जाऊं? चुप हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता लियो? मेरे लिए ऐसा क्यों किया? अरे मुझे क्या होना है, तुम्हारी बाहों में था उस वक्त। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। तुमने अपनी जिंदगी को मेरे लिए दांव पर लगा दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं मैं। अगर इस बात से तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग जाए तो मेरी जीत है। अच्छा खैर छोड़ो ये बात, ये बताओ कैसी हो और तुम्हारी शूट कैसी जा रही है? लियो, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? तुमने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। मैं डोमी जॉन को पसंद करती हूँ।
समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। जानता हूं अच्छी तरह, और इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। खैर छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करो। क्या रोना धोना स्टार्ट कर दिया? डॉमी जॉन को कब पसंद करने लगी मालूम ही नहीं हुआ। जानती हूं तुम हर्ट हो गए, लेकिन प्लीज। अब समझ आई? चलो। तुम ठीक हो ना? चांस दो। क्या है? किस लिए चाहिए तुम्हें ये चांस? सवाल मत करो मुझसे इतने, बस जो कह रहा हूँ वो मान लो प्लीज। हीरो क्यों बन रहे थे इतना? क्या जरूरत थी उनसे झगड़ा करने की तुम्हें? तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें कोई भी छेड़ेगा मैं उसका खून पी जाऊंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पागल हो तुम। ठहरो, साफ कर देती हूँ। आराम से हाथ लगाओ, बहुत तकलीफ हो रही है, जलन मच रही है। अच्छा बताओ मुझे, मैं जिंदगी में कोई भी तुम्हें एक काम करने के लिए कहूंगा तो वो तुम करोगी। अच्छा ठीक है। पक्की बात? साइन करो। थैंक यू। कुछ याद आया? वो चांस? याद है मुझे। उस चांस को अब तक सेफ रखा हुआ है मैंने। सोचा था उसे सही वक्त पर कहूंगा। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हारी खुशी। मैं जानता हूं कि मैंने जिसे प्यार किया वो मुझे नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ, इस बात से मैं थोड़ा परेशान भी हूं, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सुना है कि चैंग आई थी तुमसे मिलने। असल में पुलिस वालों को ये लग रहा था कि यूरा का बॉयफ्रेंड, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि वो कोई और नहीं, तुम ही हो। यूरा वाली बात डिटेक्टिव के अलावा किसी और से तो नहीं की? बस लियो को मालूम है। अच्छा, वो चैंग आई थी तो क्या उसने तुमसे यूरा के मुतालिक कोई बात की थी? की थी। क्या कहा उसने? वही वो जो हमेशा कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती थी, उसके काम से जलती थी बहुत। और क्या कहा? और क्या? यानी यूरा की मौत से रिलेटेड कोई बात की उसने? और क्या कहा था उसने? हाँ, वो कह रही थी कि यूरा के साथ अच्छा नहीं हुआ। उसकी मौत की वजह खुदकशी नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सर दर्द कर रहा है और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। और क्या बात की थी उसने यूरा के बारे में? सर दर्द कर रहा है मेरा, कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं, रेस्ट करो। जी। साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। ये तुम्हारा पड़ोसी
अच्छा लड़का है। मतलब? सितारों से मोहब्बत करने वाला बुरा आदमी नहीं हो सकता। और जितनी नॉलेज उसके पास है उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। वैसे सितारे क्यों देखता है? वो सिर्फ सितारों को देखता ही नहीं है, बल्कि वहां पर रहता है। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। तुम एलियंस पर यकीन रखते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रखता हूँ। ये कायनात इतनी बड़ी है, इतने सारे सैयारे घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, तो और मखलूक भी जरूर होगी। ये तो बड़ा जीनियस है। डमी जॉन, क्या हुआ? अरे वाह, क्यों बुलाया है मुझे? मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी कि तुम मेरी आवाज सुनते हो कि नहीं। ये कोई मजाक है क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मेरी बात सुनो। मैं मजाक नहीं कर रही थी, बस ये देखना था कि तुम मेरे बुलाने पे आते भी हो कि नहीं। आई मिस यू सो मच। याद आ रही थी इसीलिए बुलाया था। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? कहता है मैं एलियन हूं, लेकिन हरकतें सारी इंसानों जैसी हैं। हाँ? 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 तुम यहाँ कैसे आ गए? वो क्या है कि हम इंसानों को ऐसी चीजों की आदत नहीं। क्या कह रही थी तुम? बताओ जरा, फिर से बताओ। मैं तो बस ये कह रही थी, छोड़ो ना, मेरे गाल दुख रहे। तुम्हारे भी पकड़ूंगी मैं। हाँ, आओ तो जरा। हाँ, तुम्हारे गाल पकड़े नहीं जा रहे। एक कप कॉफी मुझे दो ना। बच्चे इस वक्त कॉफी नहीं पीते। तो ये दूसरा कप किसका है? ये दोनों मेरी हैं। मुझे बहुत सारा स्क्रिप्ट याद करना है, इसलिए जागूंगी। वाह, अच्छा, ये जो तुम्हारे डैड आते हैं, क्या ये भी तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट से आए हैं? मेरे डैड? नहीं, वो मिस्टर जैंग मेरे डैड नहीं है, पर अब डैड जैसे ही हैं। ये तुम्हारे असली डैड नहीं है? नहीं। मतलब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी नहीं है? हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है। ओह अच्छा, यानी तुम इतने सालों से यहाँ पर अकेले रह रहे हो। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मेरे डैड मुझसे मिलने आए थे। एक्सीडेंट से एक फायदा तो जरूर हुआ है मुझको। मेरे डैड मुझसे मिलने आ गए। अब मैं उन्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अब जब चाहे मैं उनसे मिल सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। सालों बाद मिली हूँ उनसे। नहीं बता सकती कितनी खुश हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। एक और खुशी भी है मुझे कि तुम भी मेरे साथ हो। साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। क्या हुआ? क्या हो गया चैंग? एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारा चेहरा क्या बिल्कुल नहीं बदलता? हाँ? मेरा मतलब, मैंने म्यूजियम में पुरानी तस्वीर देखी थी, उसमें भी तुम इसी तरह यंग थे, बस हेयर स्टाइल चेंज था। हाँ, ये सब कुछ इसलिए है कि मेरे सैयारे का वक्त और यहाँ का और है। हमारी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। लेकिन मेरा क्या होगा? सबसे पहले मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मेरी स्किन लटक जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, और उसके बाद मैं दादी अम्मा लगने लग जाऊंगी। तुम इतना क्यों सोच रही हो इस बारे में? क्या हो गया है? हाँ, वैम्पायर लड़कियां भी इसीलिए खून चूसती हैं दूसरों का कि वो जवान लग सके। वो ये नहीं चाहती कि वो बूढ़ी दिखे, और वो ये सब इसलिए करती है कि उनके हस्बैंड उनसे ज्यादा जवान नजर आते हैं। देखो चैंग,
बस मुझे और बात नहीं करनी तुमसे। मैं अंदर जा रही हूँ, वरना इस मौसम में मेरी स्किन और खराब हो जाएगी। क्या ये मेरी स्किन को अच्छा रखेगा? ये वाला भी लगा लेती हूँ। सब कुछ करूंगी, एक्सरसाइज भी। मैं 30 साल की होने वाली हूँ ना, और अगर मैं मोटी हो गई तो फिर क्या होगा? आज मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट और खूबसूरत दिखने का एक अनोखा तरीका। ये ग्लव्स तो हर किसी के घर में होता है। इस ग्लव्स को जोर जोर से फुलाना शुरू करें। डेली इस एक्सरसाइज को करें और फिर देखें आपका पेट और आपका वजन कितना कम हो जाएगा। और ये ही नहीं, ये आपके चेहरे को भी फ्रेश करता है। आपकी उम्र लोगों से कम नजर आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन चीजों को तुम किस तरह संभालोगे। चैंग सॉन्ग को भी ये बात समझनी चाहिए। अब तुम्हारे जाने में ज्यादा वक्त नहीं है और आपके बैग पर रिकॉर्डर लगा हुआ है। आराम से बात करें, शक ना हो उसे। हाँ, एसईओ कंपनी के मालिक से मिला था मैं। हाँ, अच्छा तो फिर क्या हुआ? मैं मिला था उससे। वो चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं। हेल्प करने को कहा? तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैंने उनसे कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। लगता है उनकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे चैंग सॉन्ग के बारे में सोचना है। मगर इस और चैंग सॉन्ग को बचाते बचाते लियो ने अपने आप को खतरे में डाल दिया। लेकिन शुक्र है कि अब ठीक है। उसकी सेहत बेहतर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली जाएगी। सच कह रहे हो? उनकी बात मानोगे? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। चैंग के साथ तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना है। कशाओं से ये बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे। जी लूं ये सारे प्यारे प्यारे पल, पी लूं ये खुशियों के सारे जल।